अखिलेश की पीडीए यात्रा में सपा नेता की मौत। केकेसी के पूर्व अध्यक्ष थे सपा नेता। सपा सुप्रीमो ने बिना रुके 3 घंटे तक चलाई 18 किलोमीटर की साइकिल यात्रा। चलिए जानते हैं कौन वो सपा नेता थे जिनकी साइकिल यात्रा में मौत हो गई। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए साइकिल यात्रा में शामिल सपा नेता रवि भूषण यादव राजन की हार्ट अटैक से हुई मौत। यात्रा के दौरान उन्हें प्लासियो के पास हार्ट अटैक हुआ। अखिलेश ने रवि भूषण को एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने रवि भूषण 46 को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि सपा नेता के अस्पताल आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। रवि भूषण समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य थे। वह केकेसी के पूर्व छात्र अध्यक्ष भी थे। मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे सपा नेताओं ने बताया कि रवि भूषण पीडीए साइकिल यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा की शुरुआत से रवि भूषण बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं। अखिलेश बोले, सामाजिक न्याय की क्रांति सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को पीडीए यात्रा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 7 तक 18 किलोमीटर की साइकिल चलाई। अखिलेश बिना रुके 3 घंटे साइकिल चलाई। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, पीडीए साइकिल यात्रा ये 2 पहिए और आगे बढ़ती सामाजिक न्याय की क्रांति है। जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में सभी को बराबरी का हक देने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है, जिससे आबादी के हिस्से के सबको अधिकार मिल सके। अखिलेश ने कहा 2024 में अगर वो जीते तो और उनकी पार्टी सरकार में भागीदारी रही तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। पहले जैसी थी व्यवस्था उसे लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इकाना स्टेडियम, HCL, प्लासियो, डायल 100, अमूल और पराग प्लांट, लोहिया संस्थान का भवन और कैंसर अस्पताल सपा के शासन काल में ही बने हैं। यात्रा में सपाई बैंड बाजा लेकर पहुंचे कई समर्थक ऐसे भी दिखे जो शरीर पर अखिलेश अमर रहे लिखकर आए। एक समर्थक ने तो सीने पर अखिलेश का टैटू बनवाया था। इसके अलावा कई समर्थक पोस्टर लेकर पहुंचे जिस पर लिखा था, राजनीतिक ताकत के लिए समाजवादी। पीडीए की यात्रा जैसे अखिलेश यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुंचे। पहले कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, फिर जमकर समाजवादी के नारे लगाए। इन जगहों से होकर गुजरी पीडीए की यात्रा। पीडीए की यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कबीरपुर, इंदिरा नगर पुल, विकास पथ, खुरदही बाजार, अमूल प्लांट, कैंसर हॉस्पिटल, तिराहा, HCL मुख्य गेट, प्लासियो मॉल, इकाना स्टेडियम, मातृ शिशु अस्पताल, लोहिया, पुलिस मुख्यालय, गोमती नदी, बांदा मार्ग, राप्ती अपार्टमेंट, DPS स्कूल और जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर 7 से होते हुए लक्ष्मी मार्केट व फिर जनेश्वर मिश्र पार्क आकर समाप्त हुई। 80 दिनों में 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। सपा अपने पीडीए और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर साइकिल यात्रा निकाल रही है। पार्टी अब इस 80 दिनों में 5000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। 125 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी यात्रा 21 नवंबर को सफाई में खत्म होगी। यह यात्रा सपा कार्यकर्ता अभिषेक यादव के नेतृत्व में निकाली गई। घबरा वही लोग रहे हैं जो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने आ रहे हैं। पीडीए यात्रा में शामिल होने से पहले अखिलेश ने सपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पीडीए की यात्रा का पोस्टर भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीए एक फार आंकड़ा है। पीडीए यात्रा में सब शामिल हैं। पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और अगड़ों की भी बात कर रहा है। इसमें आदिवासी समूह भी हैं जो अगड़े भी हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा पहले चल रही है। घबरा वही लोग रहे हैं जो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद के बेटे के साथ इलाज को लेकर जो लापरवाही हुई है बीजेपी सरकार में, अगर उन्हें ही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो क्या ही कहें। एक छोटे डॉक्टर कर्मचारी को ट्रांसफर कर देने पर कुछ नहीं होगा। इसमें खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। एक भी ऐसा अस्पताल बता दे जो बीजेपी सरकार ने बनाया हो। डबल इंजन की सरकार में अस्पताल बदहाल। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास जौनपुर मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल दिया। जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। आप देखिए, डेंगू जैसी बीमारी से लोगों की जान जा रही है क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट खर्च नहीं कर रही। बीजेपी सिर्फ साजिश कर रही है, अफवाह फैला रही है। उन्होंने वर्ल्ड कप मैच में हुई इंडिया की जीत पर कहा कि इकाना में इतना अच्छा काम हुआ कि कुछ लोग तो वहाँ फोटो खिंचवाने भी नहीं आए। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि मैं महाराज के लोगों को स्वागत करता हूँ। ये मुआई फैक्टर से आगे निकले अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी अलग रणनीति के साथ माहौल बनाने की तैयारी में है। मुलायम सिंह यादव MY मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण को जमीन पर उतारने की कोशिश।
लोकसभा चुनाव 2014, फिर 2019 और विधानसभा चुनाव 2017, फिर 2022 में अखिलेश को MY फैक्टर के दायरे में बांधकर भाजपा के एक बड़े वोट बैंक का अपना प्रभाव जमाया। भाजपा के बनाए समीकरण को तोड़ने के लिए सपा अध्यक्ष की ओर से पिछड़ा और दलित की बातें की जाने वाली लगी। इसी कड़ी में पीडीए साइकिल यात्रा आयोजन शुरू हुआ। ये माना भी जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए अखिलेश लोकसभा चुनाव को बिगुल फूंक सकते हैं। 25 जिलों से होकर गुजर रही यात्रा सफाई में खत्म होगी। दरअसल सपा की यह साइकिल यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर 25 जिलों से गुजर चुकी है। प्रयागराज से निकलने के बाद कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुंच रही है। लखनऊ से उन्नाव, कानपुर और कन्नौज होते हुए मैनपुरी जाएगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन 22 नवंबर को यात्रा सैफई पहुंचेगी।